बड़े पेड़ पर डाल की छांव में रानो चिड़िया का टिंकू का घोंसला था। घोंसले में रानो चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आपस में लड़ाई मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना। अपने बच्चों को समझाने के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। बड़ा बच्चा, जो बहुत शरारती था, वो अपने छोटे बहन भाइयों से कहता है, मैं तो जंगल घूमने जा रहा हूँ। कुकू भाई, टिंकू को रोकें। मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया था। भाई, आप बड़े हैं, आपका काम है हमें समझाना, और आप खुद ही जंगल जाने की बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत है मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँ। बड़ा भाई, जिसका नाम टिंकू था, वो घोंसले से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ जग्गू कौवे के घर जाता है। जग्गू जग्गू, चलो हम खेलने जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। धूप बहुत तेज है और ऐसी धूप में हम बीमार भी हो सकते हैं। बाहर जाने से तो मेरी मम्मा ने भी मना किया था, लेकिन मैं मम्मा से चोरी आ गया हूँ। तुम भी अपनी मम्मा से चोरी चोरी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं अपनी मम्मा को धोखा नहीं दे सकता। समझदार जग्गू कौवा अच्छी अच्छी बातें करता है और टिंकू के साथ जाने से मना कर देता है। फिर टिंकू छोटे मिठू के पास जाता है और उससे कहता है, छोटे मिठू, चलो हम जंगल घूमने जाते हैं। अपनी मर्जी के फल खाएंगे, अपनी मर्जी का दाना खाएंगे। चलो हम इंजॉय करने जाते हैं। लेकिन टिंकू, मम्मा ने दोपहर के वक्त जंगल में जाने से मना किया है। दोपहर के वक्त शिकारी पक्षी हमें पकड़ भी सकते हैं। कोई शिकारी पक्षियों से डरता है और कोई अपनी मम्मा से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो जा रहा हूँ। टिंकू अकेला ही घने जंगल में चला जाता है। आसमान पर उड़ती हुई बड़ी चील टिंकू को जंगल में अकेला घूमता हुआ देख लेती है और वो टिंकू का पीछा करती है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर वापिस आ जाती है। बच्चों, आपका बड़ा भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने और कुकू भाई ने टिंकू भाई को मना किया था, लेकिन वो जंगल घूमने निकल गया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। हाय, मैं मर गई। टिंकू बेटा, आपने क्यों ऐसा किया? जंगल में तो हर कदम खतरा ही खतरा है। दाना अपने घोंसले में रखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे की खोज में निकलती है। तोते भैया, मेरा बेटा अकेला बाहर चला गया है। आपने टिंकू को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे क्या मालूम टिंकू कहाँ है। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और जंगल में मारी मारी फिरती है। टिंकू एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ की खोखर में एक सांप था। मैं खाऊंगा, आज मैं इस छोटे बच्चे को खाऊंगा। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। चील को देखकर टिंकू डर जाता है। मैं तो जंगल घूमने आया था, आप क्यों यहाँ आई हैं? अपने मम्मा पापा के बिना जो छोटा बच्चा जंगल घूमने आता है, वो मेरा भोजन बन जाता है। मैं तुम्हें खाने आई हूँ। ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। इसे मैं खाऊंगी। टिंकू सोच रहा था कि अगर वो बैठा रहे तो सांप उसे पकड़ लेगा, और अगर उड़ने की कोशिश की तो चील पकड़ कर ले जाएगी। सांप, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिलकर इस छोटे बच्चे को खा लो। आधा मेरा और आधा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर हम मिलकर ही इसे खा लेते हैं। चील भी आहिस्ता आहिस्ता टिंकू की तरफ बढ़ती है और सांप भी अपनी खोकर से बाहर निकल आता है। पीछे से बिजली की तेजी के साथ मम्मा चिड़िया आती है और टिंकू को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। पकड़ो पकड़ो चील, इसे तुम उड़ सकती हो। चील चिड़िया के पीछे उड़ती है, लेकिन मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे वो सांप और चील। चुप चुप कर जाओ, चील हमें ढूंढ रही है। चील इधर उधर ढूंढती है। वो पेड़ों के पत्तों में देखती है, लेकिन मम्मा चिड़िया तो टिंकू को लेकर झाड़ियों में छुपी हुई थी। आखिर चील थक जाती है। अगर बीच में वो सांप का बच्चा ना आता तो मैं अब तक उस छोटे पक्षी को खा भी गई होती। चील वहां से चली जाती है
और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित झाड़ियों से लेकर उड़ जाती है। अपने घोंसले में जाकर टिंकू रोए जा रहा था। मम्मा, टिंकू भाई रो क्यों रहा है? इससे ही पूछ लो। कुकू भाई और गुड़िया बहन कभी भी मम्मा से पूछे बिना बाहर नहीं जाना, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। ये बात तो हमने आपसे पहले ही की थी। अगर मैं समय पर ना जाती तो वो बड़ा सांप और चील टिंकू को कच्चा खा जाते। सांप का नाम सुनकर टिंकू अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और छोटे बहन भाई टिंकू को देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के बेटी गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे उठती, वो अपने दांत साफ करती और नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल चली जाती। वो अपनी मम्मा को तंग ना करती, वो तो स्कूल में पढ़ती भी बहुत अच्छा थी। पड़ोसी कौवों का बेटा जग्गू हमेशा अपनी मम्मा को तंग करता। उठो उठो बेटा, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है बेटा। मुझे सोने दे मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। उठते हो या एक लगाऊं? अपने पापा के डर से जग्गू जल्दी जल्दी उठता है और स्कूल चला जाता है। जग्गू, तुम आज फिर लेट आए हो। टीचर, लकड़ियाँ गीली थी, आग जलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी मम्मा को। ऐसे वो हर दिन अपने टीचर से कोई नया झूठ बोलता था। स्कूल से वापस जाते समय गुड़िया जग्गू से कहती है, जग्गू देखना, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगी और मेरी मम्मा मुझे नए शूज लेकर देंगी। तुम कभी पहली पोजीशन नहीं ले सकती हो। जग्गू तो गुड़िया से बहुत जलता था, वो हमेशा गुड़िया को तंग करता था। गुड़िया अपना बैग नदी के पास रखती है और जब गुड़िया नदी से पानी पीने जाती है तो जग्गू उसकी मैथ की बुक चुराकर भाग जाता है। गुड़िया अपना बैग लेकर घर जाती है। मम्मा, मेरी मैथ की बुक नहीं है, किसी ने मेरी मैथ की बुक चुरा ली है। बेटी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अपने बैग का ध्यान रखा करो। गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा, कल मेरा मैथ का पेपर है। मम्मा, अगर मैंने पढ़ाई न की तो मैं फेल हो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अब तो एक ही उपाय है, आप छोटे मिट्ठू तोते की किताब से जाकर पढ़ लो। फिर गुड़िया अपने पड़ोसी छोटे मिट्ठू तोते के घर जाती है और वहाँ जाकर मिट्ठू तोते के साथ बैठकर उसकी किताब से पढ़ाई करती है। दूसरे दिन जब मैथ का पेपर होता है तो जग्गू बहुत खुश था कि गुड़िया तो आज पक्की फेल होगी, मगर गुड़िया अपने सारे क्वेश्चंस ठीक करती है। आज मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर गुड़िया के हैं। ये सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। मगर टीचर, गुड़िया के पास तो मैथ की बुक ही नहीं थी। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। जग्गू, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास मैथ की बुक नहीं है? इसका मतलब मेरी मैथ की बुक तुमने ही चुराई होगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी बुक कहाँ है? जग्गू ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू सुन लो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर पहली पोजीशन तुम्हारी नहीं आएगी तो उस चिड़िया की बेटी की भी नहीं आनी चाहिए, वरना तेरे पापा तुझे ताने देंगे। मम्मा आप चिंता न करें, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि गुड़िया पोजीशन तो क्या, वो एग्जाम्स में फेल होगी। फिर एग्जाम्स आ जाते हैं। गुड़िया सारी रात लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती और जग्गू कौवा सारी रात सोया रहता। आज गुड़िया बहुत खुश थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मेरा एग्जाम है, मैं आपका नाम रोशन करके ही घर लौटूंगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। गुड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया आपको मेरी मम्मा बुला रही हैं। आपकी मम्मा? मैं अभी उनकी बात सुनकर ही स्कूल जाऊंगी। गुड़िया जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ गुड़िया, ऐसा करना, मेरे जग्गू बेटे को थोड़ी बहुत नकल करवा देना। जब जग्गू की मम्मा गुड़िया से बात कर रही थी तो जग्गू कौवा गुड़िया के बैग से उसकी इंक निकाल लेता है। नहीं आंटी, टीचर चीटिंग करवाने वाले बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं।
गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। हो गया काम जग्गू बेटा? हाँ मम्मा, हो गया। मैंने गुड़िया की इंक निकाल ली है। अभी एग्जाम शुरू होने में थोड़ा टाइम था जब गुड़िया देखती है कि उसके बैग में इंक नहीं है। मेरी इंक कहाँ गई? ऐसा कहते हुए गुड़िया भागती है। वो स्कूल के गार्डन से कुछ फूल तोड़कर उन्हें एक ढक्कन में निचोड़ती है और इंक तैयार करती है। वो फूलों के रस से बनाई हुई इंक से अपना एग्जाम देती है। वो बहुत खुश थी। आज के एग्जाम्स में से फर्स्ट पोजीशन ली है गुड़िया ने। गुड़िया के लिए क्लैपिंग होती है। टीचर, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया के पास तो इंक नहीं थी। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब मेरी इंक तुमने चुराई थी। जग्गू, याद रखना, दूसरों से जलने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया करो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। गरीब चिड़िया अपने घर को चलाने के लिए खिलौने बेचा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, बाहर न जाना। मुझे पता है मम्मा, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरी बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती, ठंड तो बच्चों को ही लगती है। अपनी बेटी से ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। खिलौने खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने लो, रेल कार, मोटर कार और हवाई जहाज। खिलौने लो, खिलौने लो। मम्मा, खिलौने वाली आंटी आई है, प्लीज मुझे खिलौना ले दें। बेटा जग्गू, खिलौने टूट जाते हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं खिलौना नहीं तोड़ूंगा। जग्गू की जिद के आगे गौरी कवि को हारना पड़ता है और वो चिड़िया को बुलाती है। गौरी बहन, ये ले दें जग्गू को, ये रेल कार बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा, मुझे यही लेनी है, ये रेल कार बहुत अच्छी है। चिड़िया, दे दो और अब दोबारा तुम अपने खिलौने लेकर मेरे घर की तरफ ना आना। मेरा तो काम है गौरी बहन, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चों को खाना कैसे दूंगी? चिड़िया जग्गू कौवे को खिलौना देती है और आगे बढ़ती है। जग्गू अपना खिलौना लेकर नदी पर चला जाता है। किकी, मेरी रेल कार पेड़ पर भी चल सकती है। नाना जग्गू, पेड़ से गिरकर ये खिलौना टूट जाएगा। मगर जग्गू कौवा पेड़ पर अपनी रेलगाड़ी चलाता है। दूसरे ही लम्हे उसकी रेल कार पेड़ से गिरती है और टूट जाती है। मैंने कहा था ना कि खिलौना टूट जाएगा। मम्मा मारेंगी, ये क्या हो गया? जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा, चिड़िया आंटी गंदी है, उसने मुझे ये टूटी हुई रेल कार दी है। क्या खिलौना टूट गया? नहीं मम्मा, टूटा नहीं, पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे हवाई मोटर ला दें चिड़िया गंदी आंटी से। गुस्से में गौरी कवि टूटा हुआ खिलौना लेकर चिड़िया के पीछे जाती है। चिड़िया थक गई थी और थोड़ा आराम करने के लिए नदी के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, ये लो, रखो अपनी रेल कार, ये टूटी हुई है। नहीं गौरी, ये ठीक थी, ये जरूर आपके बेटे ने तोड़ी होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रखो इसे और मुझे वो हवाई मोटर दे दो। अब ये टूटा हुआ खिलौना कौन लेगा? मैं ये वापस नहीं करूँगी। वापस नहीं करोगी? छोटी सी चिड़िया और इतनी बड़ी जबान। गुस्से में गौरी कवि चिड़िया के सारे खिलौने उठाकर नदी में फेंक देती है। लो, अब बेच लो खिलौने, बड़ी आई छोटी चिड़िया। गौरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे खिलौने नदी में फेंक दिए। अगर मैं ताकतवर होती तो कभी तुम ऐसा ना करती। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। गौरी वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। मम्मा, क्या सारे ही खिलौने बिक गए? मगर चिड़िया खामोश थी। मम्मा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बोले ना, उस गौरी की बच्ची ने मेरे सारे ही खिलौने नदी में फेंक दिए हैं। वो बहुत बुरी कवि है। मम्मा, आपने उसे मारना था, वो बहुत बुरी है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। फिर ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पास घर में जो खाने को था
वो खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है अब मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। मम्मा, किसी के घर में काम करने से अच्छा है कि आप ऊन के स्वेटर बनाकर बेचना शुरू कर दें। आप बहुत अच्छे स्वेटर बना लेती हैं। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को पसंद आती है और फिर उस दिन से मम्मा चिड़िया ऊन के स्वेटर बनाना शुरू करती है। वो दिन रात काम करती है और मुख्तलिफ रंगों के गर्म स्वेटर बनाती है। ठंड भी बढ़ गई थी और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे ठंडे मौसम में चिड़िया जब गर्म स्वेटर बेचने जाती है तो उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे वो वाला हरे रंग का स्वेटर दे दें। और मुझे वो लाल रंग का। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया अपने मुनाफा से अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और घर जाती है। गोरी कव्वी ने बाहर दाना लेने जाना होता था। उसे बहुत ठंड लगती थी। वो भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक काले रंग का स्वेटर दे दो। नहीं गोरी, मेरे पास तुम्हारे लिए स्वेटर नहीं है। पहले ही मुझे खिलौने वाली बात नहीं भूली। चिड़िया, मुझे बहुत ठंड लगती है। ये लो पैसे और मुझे वो काले वाला स्वेटर दे दो। ना भी ना, तुम जाओ, फिर वापस आकर मुझे कहोगी कि स्वेटर फटा हुआ है। ऐसे चिड़िया गोरी कव्वी को स्वेटर नहीं देती और गोरी कव्वी बिना स्वेटर के ही ठंडे मौसम में ठंड से ठठरती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।